तो जैसे कि कोई भी कुंडली होता है तो किस प्रकार से ग्रहों की दृष्टि इत्यादि होती है, मान लीजिए कोई भी ऐसा कुंडली बना हुआ रहता है तो हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं कि ग्रह देख रहा है, किसको देख रहा है, कैसे देख रहा है, इत्यादियों के बारे में आज चर्चा परिचर्चा करेंगे। हमने ग्रहों का उच्च और नीच के बारे में जाना था, ग्रहों का जो है राशियों का स्वामी जाना था। अब हम जो है ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि इत्यादि भी जानेंगे। सभी लोग अपना अपना म्यूट कर लें तो हम फिर जो है चर्चा परिचर्चा करेंगे। रक्षा शुक्ला जी म्यूट कर लें, अंशु तिवारी जी म्यूट कर लें। किसी का कुंडली इस प्रकार से बना हुआ है, जैसे कि मान लीजिए लग्न कुंडली है, लग्न यह है, गुरु यहाँ बैठा है, शनि राहु चंद्र शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, सूर्य मंगल बैठा है, केतु बैठा है। अब हम लोग कहते हैं कि इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, देखने का भी फल होता है। तो इसका विशेष कौन ग्रह कितने दृष्टि से देखता है, कैसे देखता है, इत्यादि विषयों में जानेंगे। ग्रहों की दृष्टि होती है 4 प्रकार की। अब ये मान लीजिए ऐसे ग्रह बैठे हैं तो यहाँ सूर्य बैठा है, सूर्य किसको कैसे कैसे देख रहा है, तो ये हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। तो म्यूट कर लीजिए, बाद में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे सभी लोग। तो आइए सबसे पहले ये पराशर लघु पराशरी जो ग्रंथ है उसमें दिया हुआ है, पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। अर्थात सभी ग्रह अपने अधिष्ठित स्थान से 7वें स्थान को देखते हैं, किंतु गुरु शनि गुरु व मंगल क्रमशः तृतीय दशम को पूर्ण दृष्टि से शनि देखता है, गुरु पंचम और नवम को पूर्ण दृष्टि से देखता है, और मंगल चतुर्थ और अष्टम को पूर्ण दृष्टि से देखता है। पंकज झा जी अपना म्यूट कर लें, विकास कुमार मिश्रा जी म्यूट कर लें, शीघ्र म्यूट कर लीजिए, तो फिर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। अब जो होता है ग्रहों की 1 पाद दृष्टि, 2 पाद दृष्टि, 3 पाद दृष्टि होती है, तो हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। हर ग्रह सभी ग्रह, जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ लिखा हुआ है चंद्र, यहाँ लिखा हुआ है चंद्र, जो ग्रह जहां बैठा होता है उससे 7वें घर में पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो चंद्रमा यहाँ एक बैठा, 1 2 3 4 5 6 7, पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, अर्थात सभी ग्रह जहां बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं उससे 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, अर्थात 100% दृष्टि से देखते हैं। ये आपको नोट करना है। अब यह मान लीजिए या केतु बैठा हुआ है, राहु केतु को छाया ग्रह माना है तो भी इनकी दृष्टि जो है पूर्ण दृष्टि 7वें घर में यहाँ दृष्टि डाल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। अब मान लीजिए ये गुरु लिखा हुआ है, देव गुरु बृहस्पति गुरु, तो ये 7वां जो पूर्ण दृष्टि होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये पूर्ण दृष्टि देव गुरु बृहस्पति का। ठीक है, हर ग्रह जहां बैठा हुआ है उससे 7वें घर को, जैसे कि यहाँ मंगल लिखा है और शनि लिखा है, ठीक है, मंगल और शनि लिखा है। अब ये पूर्ण दृष्टि से किन किन घर को देखेंगे, यहाँ बैठा है इससे 7वां घर, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये द्वितीय धन भाव में पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो सभी को समझ में आ गया हर ग्रह का पूर्ण दृष्टि। अब 1 पाद द्विपाद और त्रिपाद दृष्टि में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो अब 1 पाद दृष्टि कहते हैं पादैक दृष्टि दशमे तृतीय, अर्थात जो ग्रह बैठा हो तृतीय घर को और 10 नंबर के घर को 1 पाद दृष्टि से देखता है, अर्थात 25% दृष्टि से देखता है, ठीक है, 25%। तो मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा है तो 1 पाद दृष्टि से कहां कहां देख रहा है, तो इसमें यहाँ बताया गया है, आपको देखने से स्पष्ट मालूम हो जाएगा। सूर्य यहाँ बैठा है द्वितीय भाव में, तो 1 पाद दृष्टि से कहां कहां देखेगा, 1 2 3, तो यहाँ आपको लिखा हुआ 1 चरण दृष्टि, अर्थात 25% दृष्टि। अब दूसरा 10 नंबर कहां पड़ेगा, तो ये 3 हो गया,
ये चौथा 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 नंबर पढ़ने के कारण इसको भी आपको एक पाद दृष्टि लिख दिया है। यहाँ पर जो है एक पाद दृष्टि लिख दिया है, एक चरण दृष्टि, अर्थात 25% दृष्टि से सूर्य तृतीय भाव, चतुर्थ भाव को और एकादश भाव को देख रहा है। द्वितीय भाव से सूर्य जहां बैठा है उससे गिनने पर तीसरा और 10 नंबर का घर, 1 2 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। तो सभी को समझ में आ गया एक पाद दृष्टि। गुरुदत्त व्यास जी म्यूट कर लें जिनका अनम्यूट नहीं है। गुरुजी, इसमें आपने सूर्य की जो दृष्टि बताई है वो बाकी ग्रहों की भी इसी तरह से होगी, एक चरण जी, मैं और एक एक का बताऊंगा। विशेष ग्रह जो है शनि, मंगल, शनि और गुरु को दृष्टि प्राप्त है, विशेष दृष्टि जो है, और बाकी ग्रहों का वही एक पाद दृष्टि 25% दृष्टि से देखेंगे। जी गुरुजी। इसमें बाकी ग्रह आएंगे, सूर्य के बाद आएगा आपका चंद्रमा जो है, फिर आपको बुध जो ग्रह है, शुक्र जो ग्रह है, ठीक है, ये जो ग्रह है ये एक पाद दृष्टि से देखेंगे। कौन कौन ग्रह? सूर्य, चंद्र और शुक्र और बुध, ठीक है। ये 4 ग्रह, सूर्य चंद्र बुध और शुक्र, ये जी 4 गुरुजी। ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उससे 10 नंबर का घर और तीसरा नंबर घर को, ठीक है, एक पाद दृष्टि से देखते हैं। पादैक दृष्टि 10वें तृतीय। सभी लोग म्यूट कर ले। सिद्धांत तिवारी जी आपका अनम्यूट है, 83F5E म्यूट कर लें, कक्षा में विघटन होता है। गुरु जी दो ही तो वो भाव देखें, चतुर्थ और एकादश। हाँ, वो मतलब घटना क्या है कि यहाँ देखिए सूर्य बैठा है, सूर्य किन किन को देख रहा है। अब सूर्य के बाद आएंगे हम चंद्रमा को, चंद्रमा कहाँ बैठा है तो चंद्रमा का दृष्टि देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए चंद्रमा बैठा है तीसरे घर में, तो चंद्रमा किस किस को एक पाद दृष्टि से देख रहा है? तो चंद्रमा जहां बैठा है उसको गिनिए, पहला 1 2 3, ये एक चरण दृष्टि, तीसरा हो रहा। अब 10 नंबर घर, तीसरा ये हो गया, चौथा 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ देखिए यहाँ भी एक चरण दृष्टि लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? जी 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 गुरुजी। नहीं ये एक गुरुजी, पाद मुझे दृष्टि, नहीं आया समझ में। जो ग्रह जहां बैठा है वो ग्रह से 3 नंबर घर, उस घर को गिन के तीसरा नंबर घर और 10 नंबर घर को एक पाद दृष्टि से देखता है, अर्थात 25% दृष्टि से देखता है। मान लीजिए आप अपने बच्चों के ऊपर खर्चा आप 100% दृष्टि करते हैं कि नहीं करते? आपका इधर उधर रिश्तेदार का हो उसके ऊपर आपको खर्चा करना थोड़ा कम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आपके पड़ोसी के बच्चों को आप ज्यादा महत्व देते हैं कि आप अपने अपने को महत्व देते हैं? वैसे ही हर ग्रह अपने से 7वें घर को पूर्ण महत्व देते हैं, अर्थात 100% दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, 7वें ठीक घर है। को। अब यहाँ चंद्रमा बैठा है, तो जहां जो ग्रह बैठा है देखिए यहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है, तो चंद्रमा से 7वां घर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां पड़ रहा है, पूर्ण दृष्टि इसलिए लिख दिया गया है, ठीक है। तो सभी को मालूम चल रहा है पूर्ण दृष्टि, जो ग्रह जहां बैठा है उससे 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, अर्थात 7 डायरेक्ट नजर पड़ता है ना। मान लीजिए आप अपने पुत्रों को, अपने संतान के ऊपर आप 100% नजर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? वैसे ही मान लीजिए अब जो क्या करते हैं, आप आस पड़ोस के जो होंगे वो तृतीय और दशम होंगे, उनको आप 25% देखते तो हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अरे बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए आप, लेकिन उतना अधिकार नहीं जमाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक पाद दृष्टि, चंद्रमा जहां बैठा है तीसरा घर और 10वां घर को, कौन कौन? सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, ये 4 जो ग्रह है ये तृतीय और दशम भाव को एक पाद दृष्टि से देखते हैं, अर्थात यहाँ चंद्रमा बैठा है तो 1 2 3 ये एक पाद दृष्टि हो गया, तो 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पड़ रहा है, चंद्रमा से गिनने पर 10वां घर यहाँ पड़ने के कारण एक चरण दृष्टि, ठीक है। समझ में आ गया? जी गुरुजी। जी गुरुजी।
अब आते हैं, अब दूसरा ग्रह को ले लेते हैं। एक पाद दृष्टि आपको मालूम चल गया। अब द्विपाद दृष्टि अब देखते हैं। अब मंगल यहाँ बैठा है, मान लीजिए मंगल ग्रह यहाँ बैठा है। द्विपाद दृष्टि अब कहाँ कहाँ देगा? द्विपाद दृष्टि मंगल ग्रह का पूर्ण दृष्टि होता है, इसको विशेष दृष्टि प्राप्त है, तो मंगल को छोड़ लेते, बुध को लेते हैं द्विपाद दृष्टि में। अब बुध जो ग्रह बैठा है आपका चतुर्थ भाव में, ये द्विपाद दृष्टि से कौन कौन से घर के दे? द्विपाद दृष्टि चतुरष्टके च, अर्थात चौथा और आठवां घर को द्विपाद दृष्टि से देखेगा, अर्थात 50% दृष्टि से देखेगा। कौन कौन? सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। ठीक है। अब देखिए बुध यहां बैठा है, चौथा घर गिनिए बुध से, 1 2 3 4। ओ त्रिपाद दृष्टि चतुरष्टके च, त्रिपाद दृष्टि जो है चतुरष्टके च, द्विपाद दृष्टि नव पंचमे च। अरे मैं गड़बड़ हो गया, रुकिए। त्रिपाद पादैक दृष्टि दशमे तृतीये, द्विपाद दृष्टि नव पंचमे च, त्रिपाद दृष्टि चतुरष्टके च, संपूर्ण दृष्टि समसप्तके च। अर्थात ये जो ग्रह है, 4 ग्रह जहां बैठे हैं उस घर से गिनने पर 5वां और 9वां घर को द्विपाद दृष्टि से देखते हैं, अर्थात 50% दृष्टि से देखते हैं। तो बुध यहाँ बैठा है, तो कहाँ कहाँ देखेगा? द्विपाद दृष्टि से 50% दृष्टि से, अर्थात 1 2 3 4 5, ये 2 चरण दृष्टि इसलिए लिख दिया। फिर 6 7 8 9, ये 9वां घर पड़ रहा है, ये आपका 5वां घर और ये 9वां घर पड़ने के कारण इसको द्विपाद दृष्टि से देख रहा है। अब बुध एक पाद दृष्टि से किस किस को देख रहा है? देखिए ये तीसरा घर बुध जहां बैठा 1 2 3, इसको एक पाद दृष्टि से देख रहा है। ये 10 नंबर घर पड़ने के कारण एक पाद दृष्टि से देख रहा है। इसको 25% से देख रहा है, इसको 50% से देख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? 25% और 50%। गुरुजी वापस समझाइएगा ये रिकॉर्डिंग आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी दिक्कत हो फिर मैं बता दूंगा। अब जो होता है त्रिपाद दृष्टि, तीन पाद दृष्टि जो होता है, त्रिपाद दृष्टि चतुरष्टके च, चौथा और 8वां घर को त्रिपाद दृष्टि कहते हैं, चौथा और 8वां। इसको 75% दृष्टि से देखता है। अब बुध यहाँ बैठा है, तो चौथा और 8वां घर 1 2 3 4, ठीक है, ये त्रिपाद दृष्टि हो गया इसको। फिर 5 6 7 8, ये 8वां ये पड़ रहा है, तो इसको त्रिपाद दृष्टि से 75% दृष्टि से देख रहा है। ठीक है, तो इसका विशेष जो फल होता है वो 100% दृष्टि से देखने का ही उसको पराशर ने ग्रहण किया है, बाकी दृष्टि को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। अब आइए पराशर सिद्धांत में चलते हैं। तो यहाँ आपको चार्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, देखिए ग्रह की पूर्ण दृष्टि। तो त्रिपाद दृष्टि में कौन कौन ग्रह है गुरुजी? त्रिपाद दृष्टि में भी अब देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा सभी ग्रह। एक पाद जो दृष्टि से देखिए, ये ग्रह सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध, ये जो ग्रह है इनको विशेष दृष्टि प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो एक पाद दृष्टि हर ग्रह 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, 100% दृष्टि से देखता है। ठीक है, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र। ठीक है, लेकिन बाकी जो ग्रह है, अब एक पाद दृष्टि कौन कौन होगा? शनि जो है ये 7वें छोड़ करके तीसरा और 10वां भाव को अन्य ग्रह 25% दृष्टि से देखते हैं। कौन कौन? सूर्य, चंद्र और बुध और शुक्र। ठीक है, और शनि जो ग्रह है, शनि ग्रह तीसरा और 10वां जो घर होगा इसको 100% दृष्टि से देखेगा। शनि को विशेष दृष्टि प्राप्त है, शनि को, गुरु को, मंगल को। ठीक है, ये 3 ग्रह को विशेष दृष्टि प्राप्त है। ठीक है, शनि 7वां घर को नहीं देखेगा क्या गुरुजी? पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, सभी ग्रह 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ये मैंने काटा हूं बोल करके नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं 1% जो दृष्टि होगा तृतीय और 10म घर, ये 4 ग्रह।
ठीक है, सातवें घर को तो पूर्ण दृष्टि से देखते हैं 100%। जी जी जी। अब दूसरा दूसरा आते द्विपाद दृष्टि। द्विपाद दृष्टिर्नव पंचमे च। अब द्विपाद दृष्टि होगा अर्थात 50% जो दृष्टि होगा वो आपका ये सात नंबर घर को तो हर घर आप पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो ये सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह आपको 50% दृष्टि से देखते हैं। पंचम और नवम घर को जहां बैठे हैं और उस घर से 5वां और 9 नंबर का घर को 50% दृष्टि से देखते हैं। समझ में आ गया सभी को? जी गुरुजी जी। अब इसमें जो 50% दृष्टि से देखेंगे बोल रहे हैं, इसमें मंगल भी आएगा और शनि भी आएगा, ठीक है, और राहु केतु भी आएंगे। मतलब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो ग्रह है गुरु, शनि और मंगल, एक पाद दृष्टि जो होता है ग्रहों की वो तृतीय और दशम एक पाद दृष्टि होता है, अर्थात 25% दृष्टि। सभी ग्रह शनि को छोड़ करके, शनि ग्रह को छोड़ करके सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु, ठीक है, ये तृतीय और दशम घर को 25% दृष्टि से देखते हैं। ये सभी को याद होगा। शनि को छोड़ करके सभी ग्रह तीसरा और 10वां घर को 25% दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। जी गुरुजी। ये अब दूसरा आते 2 नंबर द्विपाद दृष्टि। 2 नंबर 50% दृष्टि जो है बाकी गुरु ग्रह को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह 5वां और 9वां घर को 50% दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। ये एक पाद दृष्टि हुआ, ये द्विपाद दृष्टि हुआ, ठीक है। गुरु ग्रह को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह, ये राहु केतु को दृष्टि नहीं ग्रहण करते, लेकिन कोई कोई विद्वान लोग गुरु का जैसा दृष्टि है उसका ही समान पूर्ण दृष्टि मानते हैं, ठीक है। इसलिए राहु केतु को गुरु का जैसा पूर्ण दृष्टि है वैसे ही राहु केतु का भी पूर्ण दृष्टि मानते हैं कोई कोई, लेकिन राहु को ग्रहण ही नहीं करते हैं क्योंकि ये छाया ग्रह, इनकी दृष्टि ही नहीं होती है बोल के पराशर जी ने इनका ग्रहण नहीं किया है, ठीक है। तो भी हम जानते हैं, अभी वर्तमान जो है विद्वान लोग मानते हैं गुरु का जैसे ही राहु केतु का पूर्ण दृष्टि मानते हैं, तो हमें इसको इस प्रकार से जानना चाहिए। और जो 25% दृष्टि होगा 75, मंगल जो है चौथा और 8वां घर को पूर्ण 100% दृष्टि से देखता है, लेकिन बाकी ग्रह इसको मंगल को छोड़ करके बाकी ग्रह 55% दृष्टि 75% दृष्टि से देखते हैं। और बाकी ग्रह शनि जो है तृतीय और दशम को जो एक पाद दृष्टि है बाकी ग्रह एक पाद दृष्टि से देखेंगे, वो शनि पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और जो द्विपाद दृष्टि है आपका पंचम और नवम, वो देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखेगा और राहु केतु भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा द्विपाद दृष्टि को। बाकी ग्रह 50% दृष्टि से देखेंगे। और मंगल जो ग्रह है वो चतुर्थ और अष्टम को पूर्ण दृष्टि से मंगल मात्र देखेगा 100% दृष्टि से, बाकी सभी ग्रह आपका 75% दृष्टि से देखेंगे। और बाकी सभी ग्रह 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, अन्य बचे हुए ग्रह घर को ग्रह दृष्टि से नहीं देखते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? गुरुजी कुछ कुछ समझ में आया, पूरा समझ में नहीं आया। चलिए आएगा, ये आप लोग आराम से पढ़िएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे अभी गुरुजी, उदाहरण भी हरित मैं दूंगा ज्योतिष में पूर्ण दृष्टि हर जगह लोग मानते हैं, ये तो दृष्टियां कमी कंसीडर करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इधर सुनिए, पूर्ण दृष्टि को यह माना है, मैं आपको सिद्ध कर देता हूँ पराशर जी का। लेकिन हमको जानना चाहिए सभी, देखिए सभी ग्रह अपने प्रतिष्ठित स्थान से 7वें स्थान को देखते हैं, किंतु शनि, गुरु और मंगल एक पाद जो दृष्टि है उसको शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है, गुरु जो द्विपाद दृष्टि है उसको पूर्ण दृष्टि से देखता है, मंगल का जो त्रिपाद दृष्टि है वो पूर्ण दृष्टि से देखता है। अर्थात तृतीय दशम को एक पाद दृष्टि माना गया है,
पंचम नवम को द्विपाद दृष्टि माना है, चतुर्थ अष्टम को त्रिपाद दृष्टि माना है, स्थान को विशेष दृष्टि, शनि तृतीय दशम को 100%, गुरु पंचम नवम को और मंगल चतुर्थ अष्टम को। अब यहाँ देखिए, आशय यह कि सूर्य चंद्र बुध शुक्र राहु केतु ये सभी ग्रह अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जबकि शेष 3 गुरु शनि मंगल की यह विशेषता है कि यह सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते ही हैं, साथ ही उक्त स्थानों पर भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अर्थात शनि तृतीय, सप्तम और दशम स्थानों पर, गुरु पंचम और नवम, 7वां तो पूर्ण दृष्टि है ये, और मंगल चतुर्थ अष्टम सप्तम तो पूर्ण दृष्टि से देखता ही। अब यह विशेष बात वो बताते हैं, विशेषतः पद के द्वारा यही संकेत दिया गया है कि बाकी ग्रह तो केवल एक ही स्थान पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जबकि शनि गुरु मंगल 3 स्थानों पर पूर्ण दृष्टि से दृष्टि रखते हैं, यही विशेषता है। अब शंका यह है कि यह दृष्टि विवेचन में कोई नई बात तो नहीं है, सभी जातक ग्रंथों में पूर्ण दृष्टि इसी प्रकार से मानी गई है, तब विशेष बातें बताते हैं। ऐसा कहकर विशेष क्या बताया? अस्तु इस संदर्भ में ध्यातव्य है कि सर्वत्र ग्रहों की दृष्टि 4 प्रकार की मानी गई, एकपाद, द्विपाद, त्रिपाद व पूर्ण। इसका विवेचन इस प्रकार है, एकपाद दृष्टि तृतीय दशम भाव को पर, द्विपाद अर्थात पंचम नवम भावों पर, त्रिपाद अर्थात चतुर्थ अष्टम भावों पर तथा सप्तम पर सबकी पूर्ण दृष्टि। अस्तु अब यहाँ देखिए, पराशर मत में पूर्ण दृष्टि के अतिरिक्त और कोई दृष्टि विशेष फलादेश में स्वीकार नहीं की गई है। ठीक है, पराशर जो ग्रंथ में है वो ग्रंथ के दृष्टि के बारे में बताया है, लेकिन वो पूर्ण दृष्टि को ही विशेष स्वीकार करते हैं, अन्य दृष्टि को नहीं करते हैं। अतः यह विशेषता है। यहाँ अन्यत्र प्रसिद्ध एक पाद दृष्टि को शनि की, द्विपाद दृष्टि को गुरु की, त्रिपाद दृष्टि को मंगल की पूर्ण दृष्टि में समेट दिया गया था। पराशर मत में केवल पूर्ण दृष्टि ही होती है। विशेषतः शब्द बड़ा गहरा अर्थ रखता है। यदि कहें कि सभी ग्रहों की विशेष दृष्टि सप्तम पर व शनि गुरु मंगल की विशेष दृष्टि उक्त स्थानों पर होती है, तो यह प्रकार दोनों स्थानों पर विशेषतः शब्द की अन्वय माना जाता है और अर्थ सुसंगत हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब याद में आप लोगों को यहाँ पढ़ेंगे तो आपको सभी को स्पष्ट समझ में आएगा। मान लीजिए हम सूर्य ग्रह यहाँ बैठा, अब इसका एक पाद दृष्टि कहाँ होगा? तृतीय और दशम को। अब देखिए सूर्य जहाँ बैठा 1 2 3, यहाँ एक चरण दृष्टि दिख दिया है। अब यहाँ एक चरण, ये 10वां नंबर पड़ेगा तो यहाँ एक चरण दृष्टि लिख दिया। अब जहां दूसरा चरण पड़ेगा पंचम और नवम, उसको द्विपाद दृष्टि लिख दिया। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ये 2 चरण दृष्टि, स्क्रीन नहीं दिखाई 6 दे। 7 8 9, ये देखिए यहाँ 2 चरण दृष्टि। वो आप स्क्रीन हिलाए होंगे इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, सभी को दिखाई दे रहा है। अब त्रिपाद दृष्टि देखिए, चतुर्थ अष्टम, चौथा और 8वां त्रिपाद दृष्टि। अब देखिए सूर्य से गिनिए 1 2 3 4, ये तीसरा चरण दृष्टि है, तृतीय चरण दृष्टि। 5 6 7 8, अब देखिए 9, ये 8वां, ये आपका जो है सूर्य जो यहाँ बैठा है ये सप्तम जो है पूर्ण दृष्टि पड़ रहा है। अब देखिए अष्टम, ये तृतीय चरण दृष्टि लिख दिया है। तो यहां से आपका 8वां पड़ा, यहां से ये आपका चौथा पड़ा, तो तृतीय चरण दृष्टि लिख दिया। अब 7वां जो घर पड़ रहा है इसको पूर्ण दृष्टि लिख दिया है। अब यहां से गिनने पर 7वां घर ये पढ़ने के कारण पूर्ण दृष्टि लिख दिया गया है। एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि और ये 3 पाद दृष्टि, 1 2 3, और 7वां सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, और ये एक पाद जो दृष्टि है इसको शनि ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है। द्विपाद जो दृष्टि है इसको देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता है। त्रिपाद जो दृष्टि है इसको मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता है। समझ में आया कि नहीं बताइए? थोड़ा कठिन विषय है, पूर्णतया समझ में नहीं आ रहा। याद करना पड़ेगा ना, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। कोई कठिन नहीं, अब आपको प्रैक्टिकल में उदाहरण ले लेता हूं। ठीक है, अब किसी का हम कुंडली देख रहे हैं, किसी का कुंडली हम देखते हैं। अब ग्रह इस प्रकार से बैठा हुआ है,
तो हमको जानना होगा हर ग्रह 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब मंगल यहाँ बैठा है, ये मंगल पाप ग्रह है, जहां दृष्टि डालेगा वहां व्यवधान उत्पन्न कर देगा, झमेला उत्पन्न कर देगा। तो 7वां घर पूर्ण दृष्टि है मंगल का। तो गिनते हैं, एक मंगल जहां बैठा है, 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ वहाँ पे। दृष्टि डाल रहा है पूर्ण दृष्टि। समझ में आया? हाँ जी, ये ठीक पूर्ण है। दृष्टि तो समझ में आ गया गुरुजी, बाकी का भी जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो याद वो करना याद पड़ेगा। करने से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम्म। अब यहाँ बृहस्पति बैठा है, पूर्ण दृष्टि से कहाँ देखेगा? तो ये 7वां घर को देखेगा। तो पहला जिस घर में बैठा है उसको 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ दृष्टि डालना है। ठीक है, जी। समझ में आ रहा है? अब एक पाद दृष्टि हम जानेंगे, आपका तृतीय और दशम। ठीक है, एक पाद दृष्टि। अब इसको शनि जो ग्रह है, एक पाद दृष्टि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब शनि कहाँ बैठा है हमको ढूंढना है, शनि 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 शनि, तो यहाँ बैठा है। अब ये पूर्ण दृष्टि कहाँ कहाँ देगा? 1 2 3, ये तीसरा घर। ठीक है, इसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। और 10वां कहाँ होगा? 8 9 10, तो यहाँ पूर्ण दृष्टि होगा। ठीक है, जी। शनि तीसरा, 7वां और 10वां, 1 2 3, ये हो गया पूर्ण दृष्टि। 4 5 6 7, यहाँ हो गया पूर्ण दृष्टि। 8 9 10 यहाँ। तो शनि किस किस को देख रहा है? चौथे घर को भी देख रहा है, आपका 8वां घर को भी देख रहा है, और एकादश घर को भी दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, जी गुरुजी। शनि का पूर्ण दृष्टि जान लीजिए, शनि का तृतीय और दशम पूर्ण दृष्टि। ठीक है, जी गुरुजी। 7वां को तो देखता ही, आपको सरल हो जाएगा। चलिए पहला शनि को याद कर लीजिए, सबको शनि का याद हो जाएगा। 3 और 10, 3 और 10 जी गुरुजी। याद हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, अब द्विपाद दृष्टि नव पंचमेव, पंचम और नवम पूर्ण दृष्टि शनि का था। द्विपाद दृष्टि ये देवगुरु बृहस्पति का गुरु। अब देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठा है हमको ढूंढना है। अब बृहस्पति देखता ही देखता है, और 5वें और 9वें घर को ये आपका पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब ये मांगलिक कुंडली था, 1 4 7 8 12 भाव में अगर मंगल बैठता है तो मांगलिक बनता है। जैसे कि ये घर में, ये घर में, ये घर में, ये घर में, ये घर में अगर मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष बनता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का मंगल के ऊपर पूर्ण दृष्टि होने के कारण ये मांगलिक दोष समाप्त हो गया, अर्थात मांगलिक दोष परिहार हो गया। ठीक है, जी गुरुजी। तो ये 5वां दृष्टि हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5वां यहाँ हो गया। फिर 6 7, यहाँ भी पूर्ण दृष्टि हो गया। फिर 8 9, यहाँ पूर्ण दृष्टि हो गया। तो ये पूर्ण दृष्टि यहाँ हो गया 9 नंबर, ये 7वें नंबर में हो गया, और ये 5वें नंबर। ठीक है, तो बाकी देवगुरु बृहस्पति को छोड़ करके बाकी ग्रह जो है उसको 50% देखते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति मात्र जो है पंचम और नवम को पूर्ण दृष्टि से देखता है। सभी को समझ में आ गया? जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? गुरुजी 50% दृष्टि वाला थोड़ा सा नहीं समझ में आया। बाकी ग्रह के बारे में बताऊंगा। ये देवगुरु बृहस्पति पंचम नवम को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ठीक है, 7वें को तो हर ये ग्रह तो समझ देखते में हैं। आ गया। राहु केतु को भी मान लीजिए, पंचम और नवम, गुरु राहु और केतु, ठीक है, पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं मंगल को, चौथा और 8वां। मंगल यहां बैठा है 7वें घर को तो पूर्ण दृष्टि से होगा। 1 2 3 4, कर्म क्षेत्र में दृष्टि डाल रहा है, उथल पुथल करेगा। 5 6 7 8, धन भाव में भी दृष्टि डाल रहा है, धन की हानि कराएगा। ठीक
है तो वहां विघटन उत्पन्न कराते हैं। शुभ ग्रह जहां दृष्टि डालते हैं वहां कल्याण होता है। तो ये देखिए, चौथा घर कहाँ पड़ा, ये पड़ा। आठवां घर कहाँ पड़ा, यहाँ पड़ा। सातवां यहाँ पड़ा। तो मंगल जो है चौथा, सातवां और आठवां को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बाकी ग्रह इसको 75% दृष्टि से देखते हैं। बाकी जितने भी ग्रह है वो 75% से देखेंगे, लेकिन मंगल जो ग्रह है वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ठीक है, सभी को मालूम चल गया? जी गुरुजी। जी गुरुजी। अब ये दृष्टि डालते हैं, इसका फल होता है। अब क्या होता है, कोई भी घर को, ये आपका 12 घर है, ठीक है, 12 घर में 2 पाप ग्रह अगर जिस घर में दृष्टि डालते हैं या किस ग्रह के ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो वो भाव से जो जो विचार किया जाता है उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। शुभ ग्रह दृष्टि डालते हैं तो वृद्धि होती है उस स्थान की, और पाप ग्रह दृष्टि डालते हैं तो वो भाव से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, गुरुजी मंगल तो हमेशा 10वें भाव में बली रहता है। हाँ, ये 10म भाव में ये जो होता है दिग्बली होता है 10म भाव में। ठीक है, जी, सूर्य, तो वहाँ तो उसकी दृष्टि होगी तो अच्छा ही करेगा। देखिए इसमें ये होता है, शत्रु के घर में दृष्टि डाल रहा है या मित्र के घर में दृष्टि डाल रहा है। मंगल जो ग्रह योग कारक है कि योग कारक नहीं? अब इस कुंडली में मंगल योग कारक है कि नहीं? पंचमेश यहाँ भी तो है और द्वादशेश मंगल भी। तो मार्ग में बैठा हुआ है ना। अब देखिए, ये मंगल शुभ, ये मंगल बैठा भी नहीं करेगा, लाभ करेगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे। तो केंद्र त्रिकोण पतये रेखत्व योग कारक, केंद्र और त्रिकोण का संबंध होता है तो योग कारक होता है। तो केंद्र त्रिकोण का अधिपति मंगल है, केंद्र का ये आपका लग्न का अधिपति देव गुरु बृहस्पति, दृष्टि संबंध है। ठीक है, स्थान जो है दृष्टि डाल रहा है मंगल के ऊपर देवगुरु बृहस्पति। जी। तो गुरोर पूर्ण दृष्टि नानिष्ट फलदः, अर्थात देवगुरु बृहस्पति अगर किसी के ऊपर शुभ ग्रह दृष्टि डालता है तो कभी भी अशुभ फल प्रदान नहीं करता है, उसके अशुभ फल में कमी आ जाती है। तो ये मंगल अशुभ फल देने वाला होगा, उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, तो विस्तार में बताएंगे कुंडली कैसे विश्लेषण किया जाता है। पहले आप ग्रहों की दृष्टि जान लीजिए। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है? सबको प्रैक्टिस करना है। अब ये सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं, ये पूर्ण दृष्टि से कहाँ कहाँ देख रहे हैं? तो ये 7वें घर को चंद्र के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7। एकादश भाव। ठीक है, ये आप लोगों को अभ्यास करना है। ठीक है जी गुरुजी। गुरुजी मंगल अगर तृतीय भाव में होता है तो वहां पर भी बलि होता है क्या? वो तृतीय भाव का उसका कारक ग्रह होता है। ठीक है, मतलब ये होता है, इधर सुनिए, कभी भी देखना चाहिए। अब लग्न का भाव कमजोर होकर के बैठा है तो व्यक्ति बीमार होगा, हम डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए। भाव, भावेश और कारक ग्रह ये तीनों पीड़ित हो जाते तो व्यक्ति बीमार होगा, हम ऐसा कहेंगे। स्वस्थ जो है तन का, शरीर का जो घर है, क्या क्या देखना चाहिए लग्न से? देहम रूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम सुखम दुखम स्वभावम च लग्न भावान निरीक्षयेत। तो देह, रूप, रंग, वर्ण, बलाबल, सुख और दुख जो है हमको लग्न भाव से देखना चाहिए। तो लग्न सबसे पहले भाव, भाव में कितने शुभ ग्रहों का दृष्टि है, कितने पाप ग्रहों का दृष्टि है, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर देखेंगे, भाव का अधिपति शुभ ग्रहों के साथ बैठा है केंद्र त्रिकोण में या पाप ग्रहों के साथ बैठा है, इसके ऊपर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कितने पाप ग्रहों की दृष्टि है, वो देखेंगे। तीसरा इसका कारक ग्रह देखेंगे। कारक ग्रह होता है आपका सूर्य लग्न का, तो सूर्य पीड़ित तो नहीं है, पाप ग्रहों की कितने दृष्टि है, कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, 3 चीज विचार करके हम इसका फल कथन कहेंगे एक भाव का। गुरुदेव इसमें सूर्य दिग्बली होता है ना? हाँ, सूर्य जो होता है दिग्बली होता है यहाँ पर, वो आपको बाद में बताएंगे। अभी यहाँ बहुत लोग को आता है नहीं आता है। दिग्बली बुध और गुरु
आपका लग्न में दिग्बली होते हैं, मंगल और सूर्य आपका दशम में दिग्बली होते हैं, शनि सप्तम में दिग्बली होता है, और चंद्र और शुक्र ये आपका चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है। बाद में पढ़ाएंगे, अब अभी दृष्टि समझ लीजिए, ठीक है। तो सभी को दृष्टि समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। जी गुरुजी। जी गुरुजी। ये आप लोगों को हिंदी में आराम से पढ़ेंगे, सबको समझ में आ जाएगा, यहाँ सब एक एक करके दिया है, ठीक है। ये ठीक है, ये देखेंगे तो ये आंख भी बना दिया है, ये सब दृष्टि दिखाई दे रहा है। गुरुदेव जो आपने सूर्य का। दृष्टियां बताई हैं जो जो पूर्णतः फल देती है, जैसे मंगल की है, गुरु की है, शनि की है, तो हमें उनको ही हाँ। मानना चाहिए या इनकी एक पात द्विपात दृष्टि माननी चाहिए? आपको विशेष करके पूर्ण दृष्टि का ही फल होता है पराशर सिद्धांत में। एक पात द्विपात त्रिपात दृष्टि भी हमें जाननी चाहिए, लेकिन विशेष करके एक पात दृष्टि शनि की पूर्ण दृष्टि होगी, द्विपात दृष्टि जो होगी वो गुरु की पूर्ण दृष्टि होगी, त्रिपात दृष्टि जो होगी वो मंगल की पूर्ण दृष्टि होगी। बात खत्म, हमको सभी याद हो जाएगा, इतना ही याद करना है, ठीक है। ये सारे सब ग्रहों का आपको उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। अब शनि जो बैठा है, देखिए अब यहाँ शनि जो बैठा हुआ है, आप शनि की पूर्ण दृष्टि आपको दिखाई देगा। अब शनि जो बैठा है यहाँ पर, अब कहाँ का पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो 1 2 3। अब देखिए एक चरण दृष्टि को यहाँ शनि का पूर्ण दृष्टि लिख दिया है कि नहीं। अब फिर 10वें घर को देखिएगा, अब शनि यहाँ बैठा है तो 10वां घर ये पड़ रहा है, तो एक चरण दृष्टि लिख दिया है, पूर्ण दृष्टि लिख दिया है। 7वां तो यहाँ पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, ठीक है। सभी को समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आ जाएगा गुरुजी, प्रैक्टिस करने से आएगा। जी जी, कोई कठिन नहीं है, आप इसको ही कठिन कैसे कठिन है, सरल है। अब इसका अभ्यास करने, अब मान लीजिए मैं आपका एक कुंडली देता हूं, अब देखिए, आप देखिए, अब हर ग्रह पूर्ण दृष्टि से कहाँ देख रहा है, हम देखते हैं यहाँ। अब गुरु जो बैठा है, मान लीजिए हम सूर्य और मंगल देखते हैं, सूर्य मंगल बैठे हैं। अब सबसे पहले 7वां पूर्ण दृष्टि देखिए कहाँ देख रहा है, तो 7वां 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ देख रहा है कि नहीं देख रहा है, मंगल और गुरु, और मंगल और सूर्य।